बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तकदीर पर ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के असासियात में उसे ज़िक्र किया है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि तकदीर अच्छी या बुरी हो यह अल्लाह की तरफ से होती है। आमतौर पर तकदीर के मसले को समझने में हमारा वो तबका जो तालीम से जुड़ा हुआ है और जदीद तालीम से जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम तकदीर को कुरान करीम की रोशनी में समझने की कोशिश करें। तकदीर के सिलसिले में एक अहम तरीन बात जो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि तकदीर के सिलसिले में आमतौर पर हम ये समझते हैं कि इंसान यानी हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह ने लिख दिया है और उसके मुताबिक हो रहा है। ये हमारा समझना गलत है। तकदीर क्या है? इस सिलसिले में सबसे पहले हम इस बात को वजाहत के साथ समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिलसिले में हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह आलिमुल ग़ैब है। अल्लाह ने अपने इल्म ग़ैब की बुनियाद पर, जब अल्लाह अपने इल्म ग़ैब की बुनियाद पर इंसान के बारे में मालूम कर लेता है कि अगर मैं इस बंदे को दुनिया में 60, 70, 80, 90 साल ज़िंदगी दूंगा तो उस ज़िंदगी में वो क्या क्या करेगा, तो बंदा जो कुछ करने वाला है अल्लाह अपने इल्म ग़ैब की बुनियाद पर उसे जान लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे लिखा है। तो अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लिखा हुआ है वो नहीं कर रहे हम, बल्कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको लिखा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हमारे लिए तकदीर का समझना आसान होगा। तो हम जो कुछ ज़िंदगी के अंदर में करने वाले अल्लाह ने इल्म ग़ैब की बुनियाद पर उसे जानकर लिखा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया और उसे हम पर थोप दिया गया है, ये तो जबर हो जाता है। लिहाजा इस बिना पर सबसे पहले हम इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह ने इल्म ग़ैब की बुनियाद पर इस बात को जान लिया कि हम क्या करने वाले हैं और उसे लिखा है और उसी के मुताबिक अब जो कुछ हमारी ज़िंदगी में वो हो रहा है। और हम इस मसले को हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। एक मुआसिर मुफ़क्किर ने, जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में इस बात को समझाने की कोशिश की है कि हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र का जो वाक़या है दर हकीकत वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हमारी तरह एक आम आदमी है और हज़रत ख़िज़र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर का इल्म देकर अल्लाह ने भेजा। तो गोया कि उन दोनों के दरमियान जो वाक़या पेश आया वो तकदीर और आम आदमी के दरमियान एक मुकालमा और एक डायलॉग है। तो हम उसी की रोशनी में अगले हलक़े के अंदर में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तकदीर को हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।